ये स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 15.1 भेजी थी। आज हम करेंगे 15.2। 15.2 क्या है? इसमें ट्रेपीजियम, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और उसका रोम्बस, इन सब का अलग अलग एरिया पूछने के लिए बताया गया है, और वो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स के साथ। ठीक है, जैसे इसका टाइप 1 में किसका एरिया पूछा है? ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई हाइट, यहाँ लिखा है मैंने, दिखा दूंगी आपको, ये रहा 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बेस 1 प्लस बेस 2। क्यों? क्योंकि इस ट्रेपीजियम में दो बेस होते हैं। एक देखो, दो पैरेलल साइड है, ऊपर वाली नीचे वाली, दोनों की लेंथ अलग अलग होती है, इक्वल नहीं होती। ट्रेपीजियम में ऊपर वाली और नीचे वाली जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी लेंथ डिफरेंट होती है, अलग अलग। ठीक है, तो फर्स्ट सम के जो दो पार्ट हैं दोनों सेम है। 1/2 इंटू एच इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 कर देना, वो फॉर्मूला यूज़ करके इजीली निकल जाएगा दोनों पार्ट्स में। सेकंड सम भी वैसे ही है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट लिखी थी इसलिए मैंने करा है इसको। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 57 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 28 सेंटीमीटर। देखो, ये रहा उसका फिगर। ठीक है, ट्रेपीजियम है, उसकी नीचे वाली ये 57 सेंटीमीटर है, ऊपर 39 है, और हाइट है ये 28 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये इस लाइन, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के बीच में डिस्टेंस है। डिस्टेंस है और परपेंडिकुलर मतलब हाइट है। ठीक है, अब क्या निकालना है? इसका एरिया 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई b1 प्लस b2। अच्छा, 1/2 मल्टीप्लाई एच कितना है 28 मल्टीप्लाई b1 कितना है 57 प्लस 39, इनको कट किया 14 आया, मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करा 96, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो थर्ड सम है सेम टू सेम ऐसे करना है। ठीक है, फिर आता है टाइप 2। टाइप 2 में जो फोर्थ क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ और ट्रेपीजियम इज इतना इफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर ये और ये, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाइट निकालनी है। देखो क्या दे दिया, एरिया दे दिया 1/2, हमें पता है। हाइट निकालनी है, b1 दे दिया b2 दे दिया, इन सब की वैल्यू पुट करना और सिर्फ हाइट को राइट साइड में छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाना। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना, वो आराम से निकल आएगा। राइट, फिर आता है इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसका बिल्कुल से सम सॉल्व किया हुआ है, बुक में हिंट में सारा कुछ दे रखा है। देखो, द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड दे दी, वाइल इट्स नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड है, जो जो साइडों वाली साइड है, ये ट्रेपीजियम की ये वाली साइड्स हैं, इनकी लेंथ दे दी। ठीक है, दोनों 10 सेंटीमीटर है। एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए हमें एक तो ये पैरेलल साइड्स का लेंथ चाहिए, दूसरी चीज़ क्या चाहिए? हमें हाइट चाहिए, जो हमें नहीं दे रखी। कैसे निकालेंगे? देखो, ये सेम ऐसे कॉपी में करना है। ए बी सी डी ट्रेपीजियम बना दिया। लेट ए बी सी डी बी द गिवन ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, डी सी इज इक्वल्स टू 13, बी सी 10, ए डी 10। बी सी 10 और ए डी बी 10, ये नॉन पैरेलल साइड है ना कहीं जाके मीट होएंगी, नॉन पैरेलल साइड है, तो ये क्या होगी? 10 होगी, ये ऊपर वाली 13 है, नीचे वाली 25 है। ठीक है, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी। सी ई ड्रॉ कर दिया ए डी के पैरेलल, इसको बना दिया पैरेललोग्राम। ठीक है, और बीच में ये अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी तो ये हाइट बन गई सी से एफ। अच्छा, फिर अब ई बी जो है, ई से लेके बी तक है, ये कितनी लेंथ होगी? इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे हम? अगर तो ए बी में से, ए बी पूरी लेंथ है ये, इसमें से अगर हम ए ई माइनस कर देंगे तो हमें ए बी ई बी मिल जाएगी। ए से बी, ए बी में से ये पूरी लाइन है, इसमें से अगर हम इतनी लाइन माइनस करेंगे हमें बाकी की बची हुई ई से बी वाली लाइन मिल जाएगी। वही किया यहाँ पे, ई बी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए ई। अच्छा, ए बी कितना है? 25 है, और ए ई कितना है? 13। क्यों? क्योंकि सी डी 13 है, ऊपर वाला ये 13 है, तो पैरेलल करोगे तो ये भी 13 है। ठीक है, बचा के हमें ई बी चाहिए, ई बी 12 आ गया। ठीक है, अच्छा, अब
अब देखो CE और AD इक्वल है, ठीक है, AD 10 दी हुई है, BC भी 10 दी हुई है, तो इनके पैरेलल करी ना CE ड्रॉ, तो ये भी 10 हो गई, ठीक है। AE और CD ये दोनों 13 13 है। अच्छा, अब इन ट्रायंगल EBC, अगर मैं ट्रायंगल लूँ EBC, ये वाला ट्रायंगल लूँ, तो CE इज इक्वल्स टू BC, CE और BC इक्वल है, इसलिए CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेल ना। आइसोसेल क्या था, आइसोसेल की दो साइड इक्वल होती हैं, तो आइसोसेल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेल ट्रायंगल हो गया। और F क्या हो गया, उसका मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट EB का हाफ होएगा EF, EB ये जो लाइन है इसका हाफ करेंगे तो EF होएगा, EF इज इक्वल्स टू हाफ 1/2 ऑफ EB, तो 1/2 मल्टीप्लाई 12, 6 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, तो हमें CF, अगर हमारे पास ये हाइट आएगी तभी हम इसका एरिया निकाल सकेंगे इस ट्रेपीजियम का, ठीक है। हाइट चाहिए, हाइट चाहिए, CF कहाँ से मिलेगी, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, वो भी आइसोसेल, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये होता है कि जो तीसरी साइड होती है ना, वो दो साइड्स के स्क्वायर के माइनस करके उसको रूट ओवर करने की इक्वल होती है। देखो CF इज इक्वल्स टू CE का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर, CF जो है CE स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर, सॉरी CF क्या है, CE स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर, तो CE 10 है, EF 6 है, अभी हमने ऊपर निकाला 64 आ गया, 64 का रूट ओवर करेंगे 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, CF आ गया। अब हम ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हैं, हम उस अपने जो पहले वाला फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई B1 प्लस B2, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई B1 प्लस B2, इसका भी यूज़ कर सकते हैं और इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि इन्होंने क्या किया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया दोनों को ऐड कर दिया और ट्रेपीजियम का निकाल दिया हमने। अब अगर हाइट निकाल ली है तो हमारे पास B1 भी है, B2 भी है और हाइट भी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सही आएगा ये आगे आ गया 6th क्वेश्चन। 6th है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे दिया, हाइट दे दी, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर, अगर एक पैरेलल साइड उसकी दूसरी पैरेलल साइड से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, लंबी है, बड़ी है, तो दोनों पैरेलल साइड जो हैं उनकी लेंथ क्या होगी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे दिया 180, हाइट दे दी 9, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड x, दूसरी क्या होगी x प्लस 6, एरिया के फॉर्मूला में पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे तो 180 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई x प्लस 6, x और x क्या हो गए 2x प्लस 6, ये 1/2 और 9 क्या हो गया, इधर चले गए, 2 इधर डिवाइड में था मल्टीप्लाई में हो गया, 9 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो गया, कट किया मैंने 20 आया, 2x प्लस 6 आया, ठीक है, 20 इंटू 2 40 हो गया, 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 40, 2x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 6 34, x की वैल्यू आ गई 17 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ वन साइड 17, दूसरी क्या होगी 17 प्लस 6 23, ठीक है। अब आगे चलेंगे टाइप 3 पे। टाइप 3 में क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, उसमें डिफरेंट साइड्स की लेंथ दे रखी है और एक डायगोनल दे रखा है, उसका एरिया निकालना है, वो कैसे करेंगे, देखो जो 7 सम है उसमें ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एक डायगोनल दिया हुआ है, इसमें हाइट नहीं दी हुई हमें, ठीक है, नहीं तो दो ट्रायंगल यूज़ करके उसका हाइट वाला फॉर्मूला लगा के इजीली कर सकते हैं बेस इनटू हाइट का लेकिन वो तो हमारे पास है नहीं तो क्या करेंगे, दो ट्रायंगल तो लेंगे, एक तो ABC दूसरा ADC, इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, इसका पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर निकालते हैं कैसे, किसी भी शेप का उसकी सारी साइड को ऐड कर देते हैं, सेमी का मतलब आधा, हाफ, तो डिवाइड बाय
2 आ जाता है, तीनों साइड प्लस तीनों साइड का एडिशन डिवाइड बाय 2। मैंने जो लिखा है ना a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों साइड्स हैं, इनका एडिशन। तो 28 प्लस 26 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, ऐड करेंगे 84, 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। फिर हेरोन्स फार्मूला यूज़ करके इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास हाइट होती तो हम ट्राइंगल वाला सिंपल एरिया फार्मूला यूज़ करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है तो यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला यूज़ होगा। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एस कितना आया, 42 आया, रूट ओवर 42, 42 माइनस 28, 42 माइनस 26, 42 माइनस 30, जो तीनों साइड है ना इनको माइनस करना है उसमें एस में से। अच्छा 42, फिर 14 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 12 आ गया। अब मैंने क्या किया, इनको फैक्टर कर दिया। 42 को क्या लिखेंगे, 6 इंटू 7, 14 को 7 इंटू 2, 16 को 4 इंटू 4, 12 को 6 इंटू 2। ठीक, अब देखो हर डिजिट जो है ना 2 बार आ गया, रिपीट हो गया। एक 6 ये रहा, एक 6 ये रहा, इकट्ठा कर दिया मैंने। ये रहे 2 7 यहाँ पे इकट्ठे कर दिए, ये 2 4 यहाँ इकट्ठे कर दिए, बचा क्या, 1 2 ये बचा, 1 2 ये बचा, इकट्ठे कर दिए। ठीक है, अब ये पेयर बन गए। पेयर बन गए तो रूट ओवर से जब बाहर निकलेंगे तो सिंगल सिंगल बाहर निकलेंगे जिनका पेयर है। ठीक है, 6 का पेयर है, एक 6 बाहर आ गया, 7 का पेयर है, एक 7 बाहर आ गया, 4 का पेयर है, एक 4 बाहर आ गया, 2 का पेयर है, एक 2 बाहर आ गया। इन तीनों को चारों को मल्टीप्लाई कर दिया, 336 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ये सिर्फ एक ट्राइंगल का है ABC का। अब निकालेंगे सेम टू सेम इसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल का, वही सेमी पेरीमीटर निकाल के फिर हेरोन्स फार्मूला यूज़ करके एरिया निकालेंगे। ठीक है, फिर एंड में क्या करेंगे, ABCD का एरिया निकालने के लिए दोनों ट्राइंगल का जो हमने एरिया निकाला उनको ऐड करेंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला सम जो है ना ये लेंथी है, लेकिन इसके अलावा इसको करने का और कोई तरीका नहीं है क्योंकि हमारे पास हाइट वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, जो आगे इसका 8th क्वेश्चन है वो देखो वो आसान है। डायगोनल दे दिया, ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 26 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस आर 12.8 और 11.2। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, देखो ऐसे ये फिगर है, बनाना जरूरी है फिगर साथ साथ। ये AC है ना जो, ये 26 दी हुई है, डायगोनल दे दिया, इनके वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिए, एक इस तरफ से कर दिया, एक इस तरफ से कर दिया। मैंने इनको नाम दिया ABCD, यहाँ पे E, यहाँ पे F, ये 12.8, ये 11.2। हाइट आ गई दोनों, बेस आ गया, ट्रायंगल हो गए दो। अच्छा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। यहाँ पे हाइट है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। बेस AC, एक हाइट क्या है BF है, दूसरी हाइट क्या है DE है। 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई DE प्लस 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई BF। अब दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 1/2 कॉमन है, एक AC कॉमन है। ठीक है, कॉमन है वो बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे DE बच गया, यहाँ पे BF बच गया। 1/2 मल्टीप्लाई AC की वैल्यू 26 मल्टीप्लाई इन दोनों की वैल्यू पुट करी, ऐड करा 24, इसको कट गया 30, 13 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 312 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, उसका आंसर आ गया। ये 8th क्वेश्चन था। ठीक है, जो इसका 9th क्वेश्चन है वो बहुत आसान है। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, बेस दे दिया, एल्टीट्यूड दे दिया। फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड या हाइट, जो भी है, एल्टीट्यूड और हाइट एक ही बात है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर निकालना है एल्टीट्यूड, निकालना है पैरेललोग्राम का, एरिया दे दिया, बेस दे दिया, दोनों को डिवाइड कर देना, डिवाइड कर दोगे उसका एल्टीट्यूड निकल आएगा। आगे आता है टाइप 4। टाइप 4 में जो 11th क्वेश्चन है वो क्या है, एरिया दिया रोम्बस का, एक डायगोनल दिया, दूसरा डायगोनल निकालना है। वो आगे जो मैं 12th कराऊंगी ना उसमें एरिया निकालना है, वो सिंपल फॉर्मूला इसका, उसका यूज़ करके ही 11th क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसमें क्या है, हमें एरिया दिया हुआ है, 12th में हमें एरिया निकालना है। 12th में एरिया निकालना है, 2 डायगोनल होते हैं रोम्बस के, एक 2 दे रखे, D1 और D2 नाम दे दो उनको, D1 36 है, D2 22.5 है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, 1/2 को दोनों को डायगोनल से मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा, 405 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, जो 11th क्वेश्चन है वहाँ पे एरिया दिया हुआ है आपको, एक डायगोनल दिया हुआ है, देखो एरिया दे दिया है, D1 दे दिया है, D2 निकालना है।
फॉर्मूले पुट करना, D2 को राइट में रखना, बाकी सारों को लेफ्ट में ले जाना और सॉल्व कर लेना। जो 13 क्वेश्चन है एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है वही चीज़ है, एल्टीट्यूड पूछा है और फाइंड ईच साइड ऑफ रोम्बस, ये भी आपको ये भी आसान है, ठीक है। फिर आता टाइप 5, उसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन MNOPQR ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर ईच। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 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 है, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, N से लेके Q तक हमें 11 दी हुई है देखो, और R से लेके P तक हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ये रहा फिगर। ऐसे करके क्या करना है आगे, इसको N से Q एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, R से P एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, और बीच में यहाँ कट करते हैं ना, वहाँ पे S नाम दे देना और परपेंडिकुलर का साइन बना देना, ठीक है। ये फिगर 1 हो गया, ये फिगर 2 हो गया, 2 फिगर हो गए इसके। दोनों क्या है, ट्रेपीजियम है। अगर तुम इसको इस शेप से देखोगे तो ट्रेपीजियम है। ये वाला दोनों पैरेलल साइड है, ठीक है, एक छोटी एक बड़ी है, ओके। फिर ये नॉन पैरेलल साइड्स है जो इक्वल है, ये भी 5 है तो ये भी 5 है, ठीक है। ये 5 है, ये 11 है, 11 देखो N से Q दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और ये 5 है क्योंकि अगर OP 5 है तो ये भी 5 है, सारी साइड इक्वल है हेक्सागन की। अब क्या करना है इसको, और ये जो हाइट है ये दे रखी R से P 8, तो अगर मैंने आधा कर दिया तो 4 रहेगी, 4 रहेगी, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपीजियम 1/2 मल्टीप्लाई H मल्टीप्लाई B1 प्लस B2, हाइट 4, B1 कितना 5, B2 कितना 11, यूज किया कट करके सॉल्व किया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अच्छा, दोनों की ये देखो, ये जो दोनों ट्रेपीजियम है दोनों में लेंथ ये सेम है, हाइट सेम है, तो इसका मतलब अगर दूसरे फिगर का दूसरे ट्रेपीजियम का अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो भी 32 आएगा। बोथ ट्रेपीजियम आर ऑफ सेम साइड, तो एरिया विल ऑल्सो बी इक्वल, ठीक है। तो हेंस MNOPQR का क्या हो जाएगा एरिया, दोनों के एरियाज को ऐड कर दो, दोनों का 32 आएगा, ऐड किया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा। फिर आता है इसका लास्ट क्वेश्चन 15th, देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन फिगर, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड टू डिफरेंट वेज, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क बाय यूजिंग बोथ ऑफ द वेज। जो फर्स्ट वे है ना, वो अभी हमने जो 14th क्वेश्चन करा है उसके सेम है, 2 ट्रेपीजियम बन रहे हैं, ये उनकी हाइट है, ये उनकी पैरेलल साइड्स है, और ये नॉन पैरेलल तो चाहिए नहीं होती है इसमें, ठीक है। मैंने सेकंड फिगर का यूज़ करके करा है, ठीक है, सेकंड जो कविता का डायग्राम है उसका करके। उसमें क्या है, एक तो बन रहा है स्क्वायर, एक बन रहा है ट्रायंगल, दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, वो एरिया ऑफ फिगर हो जाएगा, जो शेप है उसका। तो फिगर देखो, ये 15 है, ये नीचे से लेके ऊपर तक यहाँ तक 30 है, ये 15 है और नीचे से लेके ऊपर तक 30 है, तो इसका मतलब ये यहाँ तक 15 है, तो बाकी का भी 15 हुआ ना, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 15 आ गया, ठीक है। ये नीचे वाला स्क्वायर बन रहा है, फिगर 1 है, साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि स्क्वायर क्यों बन रहा है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, तो चारों साइड इक्वल है तो स्क्वायर बन रहा है। 15 मल्टीप्लाई 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर 2 क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, उसमें हाइट है, बेस है, बेस कितना है 15, हाइट भी 15 है, 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 225/2 और डिवाइड किया 112.5 मीटर स्क्वायर, क्या होगा उसका एरिया आ गया। और होल फिगर का एरिया क्या आ जाएगा, पूरे फिगर का, दोनों फिगर्स के एरिया को ऐड कर दो, ऐड करोगे ये आंसर आएगा। ये होगी हमारी एक्सरसाइज 15.2। हमारा 15 चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम 16th करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ लेना, व्हाट्सएप कर देना, बाकी मैं PDF भी सेंड कर दूंगी। थैंक यू।